भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम सब मिलकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। बहुत समय पहले गुजरात के पश्चिमी तट पर, जहां आज द्वारका और बेट द्वारका के बीच समुद्र की लहरें उठती हैं, वहां एक घना वन था। उस वन में सुप्रिया नाम का एक धर्मनिष्ठ व्यापारी निवास करता था। वो धनी था, पर धन का घमंड उसमें नहीं था। उसका हृदय केवल और केवल शिव भक्ति में लीन रहता था। वो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्व पत्र अर्पित करता और अखंड ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी प्रेरित होते और सब मिलकर प्रातःकाल और सायंकाल शिव नाम का स्मरण करते। लेकिन भाइयों और बहनों, जहां भक्ति और धर्म होता है, वहां असुर शक्तियां भी उसे नष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। उस वन में दरुक नाम का एक भयावह राक्षस रहता था। उसकी पत्नी का नाम था दरुका। दरुका को भगवान पार्वती से कभी वरदान मिला था कि वह जिस वन में रहेगी, वहां देवता भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस वरदान का दुरुपयोग कर दरुका ने पूरा वन समुद्र में डुबो दिया। अब वहां केवल जल ही जल था और राक्षस समुद्र की गहराइयों में अपने मायावी नगर में रहने लगे। दरुक ने इस वरदान और सामर्थ्य का उपयोग कर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो समुद्र से निकलकर यात्रियों पर हमला करता, उन्हें बंदी बना लेता और अपने नगर में ले जाकर कारागार में डाल देता। एक दिन व्यापारी सुप्रिया अपने कई साथियों के साथ समुद्र यात्रा पर निकले। उनके जहाज में कीमती वस्तुएं थीं और वे व्यापार हेतु दूर देशों को जा रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान उठा, काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और जहाज डगमगाने लगे। उसी समय दरुक अपनी मायावी सेना के साथ प्रकट हुआ। उसने जोरदार आक्रमण किया और सुप्रिया सहित सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। उन्हें राक्षसी नगर में ले जाकर अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए, चारों ओर अंधकार, लोहे की बेड़ियां, भयावह राक्षसों की हंसी और मृत्यु का भय चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन सुप्रिया विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने साथियों से कहा, भाइयों, ये कारागार हमारे शरीर को बांध सकता है, परंतु हमारे मन और आत्मा को नहीं। आओ हम सब मिलकर भगवान शिव का नाम स्मरण करें। केवल वे ही हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी बंदी जन ने एक स्वर में जाप करना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप की ध्वनि धीरे धीरे बढ़ती गई। वो अंधेरी काल कोठरी अब शिव नाम के प्रकाश से जगमगाने लगी। देवताओं ने भी ये पुकार सुनी और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने पार्वती जी की ओर देखा और बोले, उज्जैन में मैंने महाकाल रूप धारण किया था। आज समुद्र तट पर मेरे भक्त पुकार रहे हैं। उनकी रक्षा करने का समय आ गया है। जैसे ही ये वचन बोले, काल कोठरी में तेज प्रकाश फैल गया। दीवारें कांपने लगीं, राक्षस घबराने लगे और वहां स्वयं भगवान शिव नागेश्वर रूप में प्रकट हो गए। उनके गले में सर्प, जटाओं से गंगा प्रवाहित, त्रिशूल हाथ में और नेत्र अग्नि समान प्रज्वलित। उन्होंने गर्जना की, मैं हूं नागेश्वर, भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले राक्षसों का अब संहार होगा। दरुक अपनी विशाल सेना के साथ शिव पर टूट पड़ा। उसके हाथ में भयानक गदा थी और मुख से ज्वालाएं निकल रही थीं। राक्षसों और देवाधिदेव शिव के बीच भीषण युद्ध हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं, धरती कांपने लगी। परंतु महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ही वार में दरुक का अंत कर दिया। बाकी राक्षस भयभीत होकर समुद्र की गहराइयों में भाग खड़े हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। युद्ध के बाद भक्त सुप्रिया ने शिव चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम फिर से भयभीत हो जाएंगे। कृपया कर आप यहीं सदा के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स,
आज से मैं इस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव पूजित रहूंगा। जो भी भक्त सर्प भय, विष अथवा मृत्यु से पीड़ित होगा वो यहाँ आकर मुक्त हो जाएगा। तभी से यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भाइयों और बहनों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अद्भुत है। यहाँ दर्शन करने वाला भक्त नाग और विष के भय से मुक्त होता है। यहाँ की गई पूजा सीधा शिवलोक तक पहुँचती है। ये स्थान हमें ये संदेश देता है कि भय का अंत केवल शिव नाम से होता है। आज भी द्वारिका आने वाले लाखों श्रद्धालु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। समुद्र किनारे इस मंदिर में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भक्तों को दूर से ही आशीर्वाद देती है। तो भाइयों और बहनों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये कथा हमें सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। संकट में केवल ओम नमः शिवाय का जाप ही रक्षा कवच है। सच्ची भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। आइए सब मिलकर महादेव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय नागेश्वर महादेव।